हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th पार्ट 2 मीरा के पद। लेट्स स्टार्ट। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोकड़ी, जो अभी कुड़की के नाम से जाना जाता है, गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही माँ का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान श्वसुर मतलब ससुर का भी देहांत हो गया था। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया, उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती है। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वही पंजाबी खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग में भी मिल जाते हैं। पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। कहते हैं, पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी और कृष्णमय हो गई, अर्थात कृष्ण में ही समर्पित हो गई। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्मा, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेशी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एक निष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित है। मीरा अपने आराध्य से मनुहार करती है, अर्थात आग्रह करती है, विनती करती है, लाड़ भी लड़ाती है, अवसर पाने पर शिकायत देने से भी नहीं चूकती। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती है तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती। मीरा बिल्कुल श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मान चुकी थी। मीरा श्री कृष्ण को पति मानती थी अपना। पहला पद पढ़ते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्या, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो महारी भीर। पहले पद में मीरा क्या कहती है, देखो। हरि आप हरो जनरी भीर, हरि आप हरो जनरी भीर, इसका अर्थ है मीरा श्री कृष्ण से बोलती है। हरि का अर्थ है श्री कृष्ण। आप हरो, आप निवारण करो, आप दूर करो। जन अर्थात लोगों की, री अर्थात की, भीर, भीर का मतलब है दुख, पीड़ा। हरि श्री कृष्ण से कहती है, नहीं मतलब मीरा श्री कृष्ण से कहती है कि श्री कृष्ण आप लोगों की दुखों का निवारण करो। भगवान ही ऑफ कोर्स लोगों के दुखों का निवारण करते हैं। द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, जिस प्रकार आपने द्रौपदी को पता है आपको, द्रौपदी महाभारत में एक हिस्सा थी। द्रौपदी की री अर्थात की, लाज अर्थात आत्मसम्मान, राखी रखा, कैसे रखा, उनका चीर बढ़ा के, चीर अर्थात वस्त्र बढ़ा के। जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज रखी, उनके वस्त्र बढ़ा के। भगत कारण रूप नरहरि, भक्त, भगत अर्थात भक्त का कारण, भक्त के लिए आपने नरहरि का अवतार लिया। धर्यो आप शरीर, आपने नरहरि का शरीर धारण किया। बूढ़ तो गजराज राख्या, काटी कुंजर पीर, बूढ़े गजराज अर्थात ऐरावत, हाथियों का राजा, राख्या, उसको आपने बचाया, कैसे, मगरमच्छ के काटने से बचाया आपने उसे। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो महारी भीर, मीराबाई कहती है कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज रखी, उसके कपड़े बढ़ाकर, उसके वस्त्र बढ़ाकर, उसकी चीर बढ़ाकर, जिस प्रकार आपने भगत, वो कौन, प्रहलाद के लिए आपने नरसिंह रूप लिया, जिस प्रकार आपने ऐरावत की जान बचाई, बूढ़े ऐरावत की जान बचाई मगरमच्छ से, उसी प्रकार मेरी भी विनती स्वीकार करो और मेरे भी दुखों को हर लो, मेरी भी पीड़ा हर लो।